हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीबीएमएस रिवीजन सीरीज। आज हम एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जो एसपीपीयू एमसी एग्जाम्स और आपके प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए लिटरली सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज का हमारा स्टार टॉपिक है बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म यानी बीसीएनएफ। मैं आपको गारंटी देता हूं ये टॉपिक आपके एग्जाम पेपर में आना ही आना है। तो फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए, अपना पूरा फोकस यहां रखिए और चलिए इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले हम देखेंगे कि बीसीएनएफ आखिर है क्या, फिर 3NF और बीसीएनएफ का डिफरेंस, उसके बाद इसके मेन रूल्स और स्टेप्स, फिर कुछ टेबल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स डिस्कस करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन समरी लेंगे। Alright, part 1. What exactly is BCNF? Let's find out. So look students, अगर आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी 3NF ऑलरेडी समझ आ गया है ना, तो ट्रस्ट मी, BCNF इज गोइंग टू बी अ ब्रीज। BCNF एसेंशियली बस एक स्ट्रिक्टर, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड वर्जन है 3NF का। आप इसको 3NF का एक बड़ा स्ट्रिक्ट भाई समझ लीजिए। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। रूल कहता है फॉर एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी x एरो y, x मस्ट बी अ सुपर की। बस इतना सा रूल है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप कोई डिपेंडेंसी देखते हैं तो एरो के लेफ्ट साइड में जो x है उसे उस टेबल का बॉस होना ही पड़ेगा। बॉस यानी सुपर की या कैंडिडेट की। अगर लेफ्ट साइड वाला एट्रीब्यूट सुपर की नहीं है तो सीधी सी बात है, वो टेबल BCNF टेस्ट में फेल हो जाएगा। सिंपल राइट? Moving on to part 2. 3NF versus BCNF. अब ये वो पार्ट है जहां एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और एग्जामिनर्स का तो ये एब्सोल्यूट फेवरेट क्वेश्चन है। उन्हें चेक करना होता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को अभी क्लियर करते हैं। देखो, 3NF के पास ना एक छोटा सा लूप होल है। 3NF कहता है कि अगर x सुपर की नहीं भी है तो चलेगा, एज लॉन्ग एज राइट साइड वाला y एक प्राइम एट्रीब्यूट हो। पर BCNF स्ट्रिक्टली कहता है जीरो एक्सेप्शंस। BCNF को कोई फर्क नहीं पड़ता कि y क्या है, उसका बस एक ही गोल्डन रूल है, x मस्ट बी अ सुपर की। BCNF में कोई भी लूप होल अलाउड नहीं है और इसीलिए ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। नेक्स्ट अप, सेक्शन 3, द प्रैक्टिकल रूल्स एंड स्टेप्स। एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। आपको एक प्रैक्टिकल एल्गोरिथम चाहिए जिसे फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके। ये 4 स्टेप्स बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। स्टेप 1, सबसे पहले चेक करो कि टेबल ऑलरेडी 3NF में है या नहीं। स्टेप 2, उस टेबल के सभी कैंडिडेट कीज को केयरफुली आइडेंटिफाई करो। स्टेप 3, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी x एरो y को चेक करो। और फाइनली स्टेप 4, अगर आपको ऐसी कोई भी डिपेंडेंसी मिलती है जहां x आपका सुपर की नहीं है तो उस टेबल को वहीं से डीकंपोज कर दो, यानी तोड़ दो। आई एश्योर यू, अगर आप ये एग्जैक्ट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एग्जाम का कैसा भी ट्रिकी BCNF न्यूमेरिकल हो, आप परफेक्टली सॉल्व कर लेंगे। Okay, section 4. Let's make this concrete with a real-life example. थियोरी और स्टेप्स तो हमने समझ लिए, बट एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए एक रिलेटेबल कॉलेज डेटाबेस का सिनेरियो लेते हैं। इससे ये एब्स्ट्रैक्ट थियोरी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। यहां हमारे पास एक अननॉर्मलाइज्ड टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और प्रोफेसर। अब रूल ये है कि एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के लिए एक ही प्रोफेसर से पढ़ता है। तो अनॉमली कहां आई? यहां एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही है, प्रोफेसर डिटरमिन्स सब्जेक्ट, यानी प्रोफेसर एरो सब्जेक्ट, क्योंकि एक प्रोफेसर एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाता है। पर प्रॉब्लम क्या है? इस टेबल का प्राइमरी की तो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो जो प्रोफेसर एट्रीब्यूट है वो अकेले यहां सुपर की नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट को डिटरमिन कर रहा है। बूम, यहीं पर BCNF का रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि बॉस यानी हमारा प्रोफेसर सुपर की नहीं है। तो अब इस बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। टेबल को डिकम्पोज करके हमने उस ओरिजिनल टेबल को 2 अलग टेबल्स में डिवाइड कर दिया। टेबल 1 में हमने रखा स्टूडेंट आईडी और प्रोफेसर, और टेबल 2 में रखा प्रोफेसर और सब्जेक्ट। अब इस दूसरी टेबल में ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां प्रोफेसर प्राइमरी की बन चुका है। मतलब अब जो डिपेंडेंसी थी ना, प्रोफेसर एरो सब्जेक्ट, उसमें प्रोफेसर फाइनली सक्सेसफुली सुपर की बन गया है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और हमने एनॉमली फिक्स कर दी। और यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, ये रूल सिर्फ कॉलेज डेटाबेस तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स टेक इंडस्ट्री में यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। चाहे आप किसी लाइब्रेरी सिस्टम का बैकएंड डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, किसी मैसिव बैंकिंग सिस्टम का, या अपने फेवरेट शॉपिंग ऐप का। एग्जाम में इवैल्यूएटर को इंप्रेस करने के लिए आप इनमें से कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जस्ट शो देम दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स इन द रियल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। Alright, moving into section 5, exam point of view, how to actually score those full marks. देखो, नॉलेज होना एक तरफ है और एग्जाम पेपर को स्मार्टली प्रेजेंट करना दूसरी तरफ।
Let me give you some insider tips on how to format your answer sheet, जिससे एग्जामिनर आपको बिना सोचे फुल मार्क्स दे दे। टिप 1, अपना आंसर स्टार्ट करते ही वो स्ट्रिक्ट BCNF रूल हाईलाइट करके लिखना कि X सुपर की होना ही चाहिए। टिप 2, सिर्फ थ्योरी मत लिख कर आना, हमेशा एक बिफोर एंड आफ्टर टेबल ड्रॉ करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी कॉलेज एग्जाम्पल में देखा। टिप 3, एग्जामिनर को एक्सप्लिसिटली मेंशन करके बताओ कि BCNF उन अनोमलीज को रिमूव करता है जो 3NF मिस कर देता है। और टिप 4, अपने प्रेजेंटेशन को नीट और क्लीन रखो। अगर आप अपने आंसर में ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स इंक्लूड करोगे तो मार्क्स आने गारंटीड हैं। Finally, Section 6. Let's do a rapid-fire revision summary. एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले सब कुछ अपने दिमाग में लॉक करने के लिए मैं चाहता हूं आप बस एक चीज याद रखें। अगर आपको इस पूरे रिवीजन सेशन से सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है तो वो ये होना चाहिए, द गोल्डन रूल, इफ X डिटरमिन्स Y, X मस्ट बी अ सुपर की, नो एक्सेप्शंस। लेफ्ट साइड वाला हमेशा बॉस होगा और बॉस हमेशा सुपर की होगा। जस्ट रिमेंबर दिस गोल्डन रूल एंड यू आर गुड टू गो। सो कैसा लगा आज का ये BCNF का टॉपिक? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना आप? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी एग्जाम प्रेप कैसी चल रही है, और अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SPPU MCA एग्जाम्स। फोड़ के आना पेपर में। और हाँ, अगर ये रिवीजन सेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।